अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक जो है हाइपोवोलेमिक शॉक है। Like, comment and subscribe. पहले आपको शॉक का जो बताया था उसमें हमने इस बात का जिक्र किया था। तो जब भी जिस्म में से पानी या मायाजात की कमी होती है और वो बहुत ज़्यादा मकदार में हो जाती है तो वो हाइपोवोलेमिक शॉक कहता है, यानी कि उसमें जो है डिहाइड्रेशन जो है वो या पानी की कमी जो है वो 9% से ज़्यादा हो जाती है, 9% से ज़्यादा होती है। तो जब भी 9% से ज़्यादा होती है तो वो स्वेयर डिहाइड्रेशन करती है। स्वेयर डिहाइड्रेशन की वजह से ही बंदा जो है हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाता है, कि जो कि एक बहुत ही खतरनाक सूरत हाल होती है। तो हाइपोवोलेमिक शॉक का आपको पता है कि जैसे भी कोई खुदा ना खासा कोई डायरिया हो जाता है, स्वेयर वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, या इसी तरह आप ये कह लें कि कोई ब्लड लॉस हो गया है जिसमें में खुदा ना खासा कितनी स्वेयर इंजरीज हुई हैं, तो जिसम से जो है वो ब्लड लॉस हो गया, तो वो भी जो है हाइपोवोलेमिक शॉक में आएगा। यानी कि उसमें भी जो है ब्लड का वॉल्यूम जो है वो जिसम में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो पेशेंट जो है हाइपोवोलेमिक शॉक में चलेगा। शायद शॉक का आपको पहले बताया हुआ है कि एक ऐसी हालत होती है जिसमें बंदा जो है वो अपने सेंस ऑफ ह्यूमर जो है वो खो देता है, यानी कुछ देर के लिए शायद बेहोश भी हो सकता है। तो हाइपोवोलेमिक शॉक भी इसी की एक किस्म है। तो उसके ऊपर आज यही बात थी कि जिसम से कोई मायाजात या पानी जो है वो काफ़ी मिकदार में जो है वो ज़ाया हो जाता है, तो वो पेशेंट जो है वो हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है। लेकिन आपको डिहाइड्रेशन के पहले बताया था जैसे कि माइल्ड है, फिर मॉडरेट है और फिर स्वेयर डिहाइड्रेशन है। तो स्वेयर डिहाइड्रेशन जो है उसकी वजह से क्या है कि बंदा जो है हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाता है। हाइपोवोलेमिक शॉक जो है ये बाज़ दफ़ा जानलेवा भी साबित हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब जिस्म से बहुत ज़्यादा पानी की मिकदार निकल जाती है तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाती है और इसकी वजह से हाइपोवोलेमिक शॉक होता है। तो ये एक खतरनाक सूरत हाल साबित हो सकती है। खुदा ना खास्ता इसमें जो है बाद लोगों की जान भी चली जाती है। तो ये चीज़ें जो है इनको मद्देनजर रखते हुए आपने अपना जो है बॉडी को जो है वो मेंटेन करना होता है, अपने आप को अपने हाइड्रेट रखना होता है, यानी कि आप अपने जिस्म में जो है वो पानी की कमी नहीं होने देती। इसी तरह खुदा ना खास्ता कोई स्वेयर इंजरीज हुई है तो इसमें क्या होगा कि आपका जो है वो ब्लड बहुत ज़्यादा जिस्म से निकल जाएगा। तो जब ब्लड बहुत ज़्यादा निकल जाएगा तो उससे क्या होगा कि हाइपोवोलेमिक शॉक में पेशेंट जा सकते हैं। तो उसकी वजह से ये है कि पेशेंट जो है खुदा ना खास्ता उसकी डेथ भी हो सकती है। तो इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अपने आप को हाइड्रेट रखें, अपना पानी जो है वो इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसी तरह खुदा ना खास्ता आपको अगर डायरिया वगैरह होती है तो उसको फील फॉर जो है जल्द जो है वो डॉक्टर से कंसल्ट करके उसकी मेडिकेशन स्टार्ट करें, और उसके बाद जो है अपना खुसूसी ख्याल रखा करें। उसमें यह भी है कि जब पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में जाता है तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो पल्सेस है वो भी बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, यानी कि ब्लड प्रेशर भी जो है वो गिर जाता है। तो इस वजह से ही पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा निडाल हो जाता है और समटाइम जो है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। तो आपके सामने अगर कोई पेशेंट अनकॉन्शियस होता है तो खुदारा उस टाइम उसको आपने कुछ खाने पीने को नहीं देना है, क्योंकि क्या होगा कि पेशेंट उस टाइम अपने सेंस ऑफ ह्यूमर में नहीं होगा और वो बजाय इसको खुराक वाली नाली में जाने के वो सांस वाली नाली में चले जाएगा। जब वो सांस वाली नाली में जाएगा तो इससे क्या होगा, एस्पिरेट निमोनिया हो जाएगा, जो कि उसके लिए आगे जाके जानलेवा साबित हो सकता है। तो जब भी पेशेंट को आपने कुछ देना है आपने ये कंफर्म कर लेना है कि पेशेंट प्रॉपर होश में है, कॉन्शियस है, तो तभी इसको देंगे। तो अपने आप को आप हाइड्रेट रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। जैसे कि आजकल गर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो ज़्यादा पसीने आने की वजह से भी जो है डिहाइड्रेशन होती है और स्वेयर डिहाइड्रेशन जो है हाइपोवोलेमिक शॉक का जरिया बनती है। तो अपने आप को हाइड्रेट रखें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें। इसी तरह खुदा ना खास्ता कोई इंजरीज वगैरह हो जाती हैं तो जल्द से जल्द जो है वो डॉक्टर के पास जाएं, ताकि अपना जो है प्रॉपर इलाज करवा के आप इस कंडीशन से बच सकें। तो ये पब्लिक अवेयरनेस मैसेज होते हैं, इनको आगे ज़रूर शेयर किया करें। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।